जहाँ भक्ति ना हो, भगवान का नाम नहीं लिया जाता हो, इस शरीर से गंदा भी कोई नहीं है। ऐसे समझो, जैसे दीवार होते हैं घर बनवावत है, और जब तक वह दीवार पे प्लास्टिक नहीं करवाएंगे, वो सीमेंट, हाँ, डिस्टेम्बर नहीं करवाएंगे जब तक अच्छी, तो ऐसे ये शरीर है जहाँ पे डिस्टेम्बर है और ज्यादा जी डिस्टेम्बर हटेगा सामने ना खड़े ऐसे देख भी तो दूर की बात है। और आजकल तो भैया 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 के संग में भी कर रहा है, जबकि भैया के संग में तो जीवन में नहीं करना चाहिए। बता दूं कैसे? ऐसे जी अभी भी एक बात है कलयुग की, हाँ कलयुग के भैया, द्वापर त्रेता के भैया नहीं, दो भैया है, दो भैया। अच्छा, दोनों भाई के पास में ज्यादा कछु नहीं है, तो एक भैंस और एक कंबर। क्या था? एक भैंस और कंबर। तो काम मान बंटवारा करवा दो। अच्छा, उनको बंटवारा कैसे भयो? अच्छा बड़ो वाले बाकी पक्ष में आजकल तो हाँ हाँ जितको पल्ला भारी होगो उतो ही को फैसलो अच्छा होगो, हाँ, और जितको पल्ला ने कमजोर भयो तो बाकी पक्ष में जानो ही ना फैसलो, चाहे वो बेशक बहुत सही हो, ताकि घर में 10 लट्टे में भाई की चल रही है, चाहे गलत हुए चाहे सही हुए। और जो बड़ो भैया तो बेचारो बाकी ज्यादा भारी, तो फैसलो भयो ज्यादा पल्ला भारी, तो भैया भाई के पक्ष में गयो तो गांव माई ने बंटवारा करो। और का बंटवारा करो बता दो? जो भैंस अटकाई मान की ऐसो भैया खवावेगो प्यावेगो तू, और दूधे काढ़ो नहीं, यानी कि आगे को हिस्सा तेरा और पीछे को ये बड़े भैया ने ले लो। अब कम्बर की बारी आई, भाई कम्बर कैसे? भाई भैया ऐसा है, दिन में तो तेरे पास रहेगा और रात में मेरे पास रहेगा। बड़े भैया और गांव माई ने फैसला करते हो, और छोटा भैया बड़ा सीध रहो बेचारो, ऐसी चलते रही, साल 2 साल भी बीत गए। अब भगवान की कृपा से भागो है वो ब्याह। और जैसे ही आई देवी जी शिवदुन तो कंबर घर में देखो, तो श्याम की बड़ा भैया ले आएगा, ला भैया भाई कंबर हमारी बारी है। पत्री बोली जी का चक्कर में, छोटा बोला तो ही ना पतो हमारो हिस्सा भयो है, 2 ही चीज तो होते हैं, कहा एक कंबर और एक भैंस। तो कंबर को हिस्सा है रात को भाग के देगा और दिन में मेरे देगा। पत्री बोली जी को हिस्सा है, कंबर की जरूरत रात में पड़ती है, दिन में कोड़ के। पत्री बोली भैंस को कैसे हिस्सा भयो है? तो भैंस को ऐसे भयो है कि आगे को मेरा और पीछे को भैया को, पानी खवावे पिलावे तू और दूध को आनंद ले बड़ा। पत्नी ने के ज्यादा चालक, और आजकल तो ज्यादा चालक ही आ रही है। पत्नी भी कहती है बेटा मैं हूँ अपने माँ बाप ने छोड़ के आई हूँ, तो तू वो छुड़वाए छोड़ूंगी चाहे कच्ची हो जाए। अब सब अगले दिन पत्नी ने सलाह दे दी, मान की ऐसा करियो जैसे सुबह कंबर आयो, पत्नी ने कही ऐसा करो जा कंबर नान में भूत दो। पत्नी ने कही क्यों? बोलो तो सही हमारी बारी, हम कछु करे, पाने कम्बल ले और नान में बोल दो। शाम को भैया आयो कम्बल ले, मान की कंबर दे भाई ले आओ नान में डरो। भाई जी क्या करो? आने की भैया देखो रात को तुम्हारा हिस्सा है में और दिन को मेरो है, अपने हिस्सा में तुम कछु करियो और अपने में मैं कछु करूँगा, ये मेरी मर्जी। बेचारो भैया परोसो मोह करके चले हो। अब भैंस की बारी आई तो मान शिकारी भाई ऐसा कर दो लठिया ले और एक दो मुँह में भैंस के में। अब बड़ा भैया बाल्टी लेके आयो और जैसे दूध काढ़े बैठो एक दो मुँह में भैंस उछट के दूर। बड़ा भैया क्या कर रहा जी, क्या चक्कर है? छोटा बोला देखो भैया अपने हिस्सा में तुम कछु करो और अपने में मैं कछु करूँगा।
आगे को मेरो हिस्सा है। अरे भैया 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 के चालाकी मत करो, और भैया को धन तो जीवन में कहूँ खाइयो ही मत। अच्छा जिन जिन ने खाई, अच्छा बहुत से ने नाट मिल जाते, नाट समझते कहूँ जीवन में मत नहीं हो, चाहे कहूँ की होए दान पुण्य में समय पर नाट लगा दियो, पर जीवन में अपने बालक को या खुद उस नाट को मत खाना, और नहीं तो आगे चल के सत्यानाश। जय जय श्री। अच्छा कथा कहाँ चल रही, मैं कथा भूल हो कहाँ चल रही भागवत? ये भगवान जी भूल गए, मैं भूले हुए हो काम। कथा चल रही, आज जो ब्राह्मणी थी ना वो अपने पतियों के पास में पहुंच गई। पति चरण स्पर्श करने के लिए तैयार हुए। पत्नी ने कहा कि नहीं, आप उल्टी गंगा बहाते हो, और हम जितना भी पुण्य कमाया है हमने आधा पुण्य हम तुमको दे दिए, तो दोनों को कल्याण। एक बोल वृंदावन हरि लाल की। आज भागवत में एक प्रसंग आता है जिसको रास का प्रसंग कहते हैं। प्रभु ने गोपियों के साथ में रास किया था। प्रथम सुमर भागवत भक्त भगवत बाल, द्वितीय आराध भक्त व्यास नवभात बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हुए विरक्त बसे बन राज वसीला, और पांचे भूले दे सुध तब छठे भावना रास की, सात पावनी तुरस श्री स्वामी हर दास की। अच्छा जी बिहारी जी के दर्शन सबने करिए। बिहारी जी की मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, ये साक्षात हरदास जी ने प्रकट की थी। प्रकट हुए बिहारी जी, जो बिहारी जी किन्ने किन्ने दर्शन करें हाथ करियो। अच्छा ये बताओ बिहारी जी के कौन से हाथ में बंसी है? ये भगवान। अच्छा ना पता कौन से हाथ में? दोनों में। और कोई हुए बताएगा? अच्छा तुमने दर्शन करे ही ना है, अब दोबारा से करिए, मैं कह जाए तो बिहारी जी के हाथ में बंसी सही ना है, जाए के दर्शन करियो। बिहारी जी के हाथ में एक दिन दी जाती है, एक रात्रि, वो शरद पूर्णिमा की रात्रि को बिहारी जी के हाथ में एक दिन के लिए बंसी दी जाती है पूरे साल में। अरे तुमने दर्शन करे, वो बंसी की जगह है ना वो खाली है, जाके देखना, लगते दर्शन करो तो आओ तुम पर। हाँ लगता है ऐसे बंसी प्रभु बिहारी जी बंसी पकड़ कर खड़े है, पर बंसी है नहीं, वो जगह खाली है, जाके देखना। आज ये रास का प्रसंग बड़ा सुंदर है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि मेरे प्रभु ने बंसी का निनाद किया, और जैसे निनाद किया जिस गोपी ने बंसी को सुना दौड़ लगा दी साहब। एक बंसी तो श्रृंगार कर रही, और जैसे भगवान की बंसी को सुना उल्टो सीधो श्रृंगार करो और सीधे भगवान के पास पहुंच गई। और एक बंसी है ना, एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी। पति ने कहा मुझे राम रस दो, और पत्नी नमक डाल के सब्जी में और सीधे पहुंच गई ठाकुर जी के पास। भगवान जिस गोपी ने भगवान की बंसी को सुना, सबने एक ही बात सोची कि आज कन्हैया हमें बंसी में मेरा नाम लेते हैं, कन्हैया हमें बुलाते हैं। जितनी भी थी गोपियां सब पहुंच गई, और जैसी गोपियां पहुंची आज कन्हैया ने देखो हजारों लाखों की संख्या में गोपियां पहुंच गई। आज मेरे प्रभु स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभागा प्रिय के करवाण वह,
प्रयच्छानामयं गच्छत् भूत्रागमनं कारणम। स्वागत है गोपियों, स्वागत है। भगवान बोले कि आप रात्रि में 12 बजे मेरे पास आइए। आने का क्या मतलब है? ये कोई पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं जो रात्रि के 12 बजे अपने पतियों को छोड़ करके और मेरे पास आ गई। सब गोपियां लज्जित होने लगी, कहने लगी प्रभु पहले तो आप बुलाते हो और फिर इस प्रकार से कहते हो। ये भगवान है ना भैया, भगवान ऐसे नहीं अपनाता, परीक्षा लेता है, परीक्षा। और कहूँ सुदामा की सी तुम्हारी परीक्षा ले ली ना तो जीवन में कतऊ सुरमा बंद कर देंगे। अच्छा बहुत सिर के यहाँ तो पूजा ही बंद है जावे। हाँ जब परेशानी आवे एक बार कहा करेंगे जाके पूजा नहावो धोवो, सबसे पहले तो नहावो धोवो बंद करते हैं। नहावे को मन ना करो, नहावे को तो खावे को कैसे कर जावे बिना नहाए। अच्छा खाने के लिए तो तत्पर तैयार रहती है। हाँ मिल जावे, कैसे मिल जाए, खाने के लिए तैयार। देखो जीवन में कैसे भी परेशानी आए सबसे पहले तो पूजा को मत छोड़ो। और मैया जी गरीबी और दरिद्रता कहाँ से आती है बता दो। कुछ बातें हैं जो आपको पता नहीं है, पता तो है पर मानती नहीं है। जो मैया शाम को भोजन बनाती है तो भोजन जो आटा बचता है उस आटे को जीवन में फ्रीज में मत रखना। हाँ कि सवेरे बनाए के पतीले में दे दे। अगर जो माताएं उस आटे की रोटी बनाती है तो एक मुर्दे को खिला दिया। जो पिंड होता है ना, पिंड बना के रख देते फ्रीज में, वो फ्रीज में शाम का आटा फ्रीज में मत रखना, इससे दरिद्रता आती है। नींबू और मिर्च एक संग फ्रीज में मत रखियो। हाँ ये शरीर दे पाए आता है नींबू और मिर्च लगावे। हाँ काय को बात है, नजर नहीं लगे। नजर तो ना दिख रही। जय जय श्री। फ्रीज में कभी भी नींबू और मिर्च, ये दरिद्रता होती है ना उसका भोग है। ये नींबू मिर्च क्यों लगाती है? जो दरिद्रता देवी होती है तो द्वार पर जब नींबू मिर्च लटकाते हैं उसका भोग है। जब वो आती है उसका भोग मिल जाता है, वो लौट करके चली जाती है। और जिसके घर में नींबू मिर्च फ्रीज में रखे जाते हैं उनके घर में दरिद्रता देवी प्रकट हो जाती है। इसलिए नींबू मिर्च इसलिए लगाते हैं दुकान पर, घर पर और गाड़ी पे, तो जो दरिद्रता देवी है ना वो पास में ना आए, क्योंकि दरिद्रता देवी का भोग है नींबू और मिर्च एक साथ। अच्छा भैया पहले जो भैया चूल्हे पे रोटी बनाती ना तो मैया को 5 अग्नि को देती आवती। अब कौन कौन सी देते हैं? 1 2 ढाई। अब बहुत सी भैया कह रहे हैं चूल्हो ही ना तो, अरे गैस तो आते हैं, वो तो अग्नि है। 5 पाप रोज होते, कुछ पाप होते जिनको भोग लगाने से अग्निदेव को वो नष्ट हो जाते हैं। जय जय श्री राधे। आज भगवान कहने लगे कि ये कोई पतिव्रता स्त्री के लक्षण नहीं। और भगवान कहने लगे कि देखिए पतिव्रता किसको कहते हैं, सुनो। भगवान कहने लगे एक गांव में एक पतिव्रता स्त्री रहती थी। वो क्या चावल होते हैं धान, चावलों को बीन रही थी पूरा उसमें से। और उनके पति आए उसके और उसके पैर पे सर रख के, पत्नी के पैर पे सर रख के और सो गए। और जैसे ही सोए तो आज देखा उसका एक बालक था। एक भट्टी बनी हुई थी, अग्नि कुंड बना हुआ था। आज बालक अग्नि कुंड की तरफ जा रहा था।
और जब अग्नि कुंड की तरफ जा रहा था, मैया ने सोचा यदि मैं बालक को बचाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। बालक तो और भी हो जाएंगे, पर पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया फिर दोबारा बनने वाला नहीं है। हो गया तो हो गया। आज उस स्त्री ने अपने पति को जगाया नहीं। अंत में क्या हुआ, वो बालक धीरे धीरे अग्नि कुंड की तरफ गया और अग्नि कुंड में गिर गया, पर उसने अपने पति को नहीं जगाया। आज वो स्त्री रोने लगी। जब रोने लगी तो आज जो अश्रु थे ना पति के मुखारविंद पे गिरे, और आज जैसे पति की नींद टूटी, आज दौड़ करके गई तो देखा कि आज पतिव्रता धर्म के कारण वो अग्नि बर्फ के समान ठंडी हो गई। भगवान ने कहा ये होती है पतिव्रता स्त्री, तुम्हारी तरह नहीं। आज जितनी भी गोपियां हैं सब लज्जित होने लगी, कहते हैं प्रभु ये पृथ्वी माता फट जाए और हमें इसमें समा। उसी भीड़ में एक स्त्री बड़ी चालाक, एक गोपी बड़ी चालाक। गोपी ने कहा महाराज प्रभु ऐसी कहानी तो हम पे हुआ में, यदि तुम्हारी कृपा होए आज्ञा हो तो एक आध हमें सुनाई दे। भगवान ने कहा बताओ। तो आज गोपी कहने लगी एक गांव में पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति के बिना भोजन नहीं करती, पहले पति को खिलाती। आजकल की मैया होते हैं, कौन कौन सी मैया जो पति से पहले नहीं खाते हुए, ये कद्दू है छोटा, तुम समझते पहले ही खावे लगे जाए। अच्छा मैया बड़ी सुविधा है, अगर तुम नेम करवो चाहें तो एक सुविधा दे दी है, फोन पति है पहले फोन करके पूछ लो कि भोजन करो कि नहीं, फिर बाद में खाई लो। और ये बंद करवा दीजिए, ये वाला पर्दा बंद करवा दो योगेश भैया। हाँ जय जय श्री। अगर भैया नेम करना चाहे तो सुविधा है, मोबाइल से पूछ लो, पर अब तो सबसे पहले तो भैया ये भूख लगे बाहर बजाए पति दे अगर कहाँ ढूंढ लो, अरे तो कम से कम फोन करके पूछ लो। अच्छा पहले फोन नहीं आते, जय जय श्री बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज गोपी कहने लगी एक पतिव्रता स्त्री थी, उसके पति विदेश जा रहे थे कमाने के लिए। पत्नी ने कहा मैं तुम्हारे बिना भोजन नहीं करती। तो पति ने कहा ये लो फोटो, और ऐसा करना इस फोटो का भोग लगा लिया करना और बाद में खा लिया करना। पत्नी ने ऐसा ही नियम चालू कर दिया, पहले फोटो को भोग लगाती, उसके बाद में खुद। एक दिन की बात, भोजन बन के तैयार, फोटो को भोग लगाने वाली थी, जब तक कुंडी घटक गई, उसके पति आ गए। अब ये बताओ मैया बापा उस स्त्री को क्या करना चाहिए, कुंडी खोल लेनी चाहिए या फोटो को भोग लगाना चाहिए? हाँ कुंडी खोल देनी चाहिए। आज गोपियां कन्हैया से पूछती है कि प्रभु बताइए उस स्त्री को क्या करना चाहिए। कन्हैया बोले सीधी सी बात, जब आपको असली पति आएगा है फोटो को क्यों भोग लगावेगी। तो आज गोपियां कहे ठीक प्रभु आपने सही कहा, आत्मा के पति तो आप ही हो, संसार के जितने भी पति हैं वो सब फोटो के समान है, और जब आप आ गए हो अब हमें किसी फोटो की जरूरत नहीं है साहब। भगवान बोले गोपियां आई तो है पर संसार को छोड़ करके आई है, और भगवान तभी अपनावत है, बातें पहले सुनावे नहीं। तो आज भगवान कन्हैया दो दो गोपियों के साथ में रास नचाने लगे।
ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर सखी रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नार सखी रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर हरे रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर सखी रास रचो है। वृंदावन बिहारी लाल की। आज कन्हैया सब गोपियों के साथ में रास रचाने लगे। आज गोपियों को अभिमान हो गया, कहने लगी कन्हैया मुझसे ज्यादा प्रेम करती है। सब सोचती है कि कन्हैया हमसे ज्यादा प्रेम करती है। आज कन्हैया ने देखा कि इन गोपियों को अभिमान हो गया। आज कन्हैया और गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। राधा जी को साथ में लिया और साथ में लेकर के राधा जी को चले गए। इधर राधा जी बोली कन्हैया मुझ पे अब चला नहीं जाता, आप ऐसा करो मुझे काने पे बैठा लो। कन्हैया बोले काने पे? राधा जी बोली हाँ मुझ पे चला नहीं जाता। कन्हैया कहने लगे ठीक। और जैसे ही झुके कन्हैया आज राधा जी को भी छोड़ करके चले गए, अंतर ध्यान हो गई। आज गोपियों ने देखा, आज गोपियां सोचती कि हमने जीवन में बहुत बड़ी गलती की। अभिमान जीवन में किसी चीज का करना नहीं चाहिए। आज गोपियों को अभिमान हुआ, भगवान अंतर ध्यान हो गए। आज गोपियां रोती हैं, पीपल के वृक्ष के पास पहुंची कि पीपल में देवता आपने तो देखा होगा, हमारे प्रभु को आपने देखा होगा। पीपल से जाकर के गोपियां रोने लगी बड़ी जोर जोर से। जय जय श्री राधे बोल वृंदावन में हरि लाल की। आज जब पीपल देवता के पास पहुंची, पीपल देवता से पूछने लगी तो आज देखा कि आज कोई जवाब नहीं आया उधर से। जब जवाब नहीं आया तो आज जोर जोर से रोने लगी। जब रोने लगी तो आज ये पीपल कहाँ से आए पता है? आप जानते हो पीपल कहाँ से आए? और पर एक बारी क्या हुआ, जितने भी देवता थे सबके मन में आया कि भोले बाबा का दाम्पत्य जीवन किस प्रकार से व्यतीत हो रहा है देखना चाहिए। तो जितने भी देवता थे सब देखने के लिए आए।
आज जैसे पार्वती मैया की निगाह पड़ी, पार्वती मैया ने श्राप दे दिया कि जितने भी यहाँ पुरुष हैं, जितने भी यहाँ पुरुष हैं सभी वृक्ष बन जाएं। तो वहां पे ब्रह्मा जी भी थे, शंकर भगवान भी पुरुष थे। तो आज जो श्राप दिया तो विष्णु भगवान तो बन गए पीपल, क्या बने? पीपल। और ब्रह्मा जी बन गए छेबलो, और जो शंकर बाबा थे ना, शंकर भगवान, वो बन गए बर। आज जैसी स्त्रियां गोपियां तुलसी के पास पहुंची, कोई फिर उत्तर नहीं आया। इधर से राधा जी रो करके जा रही थी, राधा जी को देखा, राधा जी से कह लगी आपको तो पता होगा। राधा जी बोली कि जो गलती तुमने कर दी ना, आज वो गलती मुझसे भी हो गई, तो मेरे प्राण प्रीतम प्यारे मुझे भी छोड़ करके चले गए। और यमुना के तट पर आज रो रो के राधा जी कहने लगी है श्याम सताओ ना, हे मोहन सताओ ना हमें मोहन, हमें दिल की बीमारी है। मेरा ये हाल कर डाला, मेरा ये हाल कर डाला। जिस प्रकार गोपियां राधे जी से पूछ रही है, राधे जू कि आपने कहीं मेरे मोहन को देखा है, उसी प्रकार से राधे रानी गोपियों से कहने लगी है, गोपियों जिस प्रकार आपका हाल है वही मेरा हाल है। उसी ने दर्द दे करके मेरा ये हाल कर डाला, मेरा ये हाल कर डाला, मेरा ये हाल कर डाला। लगा अब रोज ये ऐसा मुझे बेहाल कर डाला, मुझे बेहाल कर डाला, मुझे बेहाल कर डाला। दबा देगा हे मोहन, अगर आप नहीं आए तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। दबा देगा वही आकर, दबा देगा वही आकर, उसी की इंतजारी है। हमें मोहन, हमें बीमारी सपनों में है मोहन, मेरे सपनों में है मोहन, मेरे सपनों
है श्याम। मेरे अपनों में है मोहन, मेरे सपनों में है मोहन, मेरे सपनों में है मोहन, मेरे सपनों में है मोहन। जिधर देखूं नजर आता है मुझको ही वो मनमोहन, मुझको ही ये मनमोहन। उसी के नाम की देखो, उसी के नाम की देखो, चली मुझको उबासी है। सताओ ना के मोहन, हमें दिल की बीमारी है। सताओ ना हमें मोहन, हमें दिल की बीमारी है। आज जितनी भी गोपियां हैं सब मरना चाहती हैं, कहती है कि पर ठाकुर कन्हैया हम तुम्हारे बिना मर भी नहीं सकती। दादाजी की मुलाकात हुई तो आज कहते जहाँ भगवान कहीं ना मिले तो भक्ति का आसरा ले लेना चाहिए। तो भक्ति किसको कहते हैं? जमुना मैया को, जमुना का आसरा लिया। तो आज भगवान की याद में एक गीत गाया जिसको बोलते हैं गोपी गीत। आइए थोड़ा सा गुनगुनाते हुए यही कहते हुए, जयत तेजकम यमुना व्रज, जयत इंद्रा स्वसदात है। देश देश धाम ये चुताव का दास का करदने को किम बदा, किम बदा। आज गोपियाँ जब रोने लगी तो भगवान ने देखा कि ये गोपियाँ मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती। और आज सब गोपियों के मध्य में मेरे गोविंद ने दर्शन दिया। और जब दर्शन दिए तो आज जितनी भी गोपियाँ हैं सब कहने लगी प्रभु दोबारा से छोड़ करके मत जाना। तो अब तक तो भयो रास, अब क्या होगा? महाराज। महाराज में कौन कौन चलेगा? महाराज में नाचना हो गए, अब कौन कौन चलेगा? हे भगवान, जय जय श्री। वहां पे कोई पुरुष अलाउ नहीं है, केवल स्त्री जाती है। अगर कोई पुरुष स्त्री बन जाए तो जा सकते है। आज पता कैसे? आज भोले बाबा पार्वती मैया रोज सज धज के जाती, तो भोले बाबा बोले कहाँ जाती हो इतनी सज धज के? पार्वती मैया बोली कि वो नंद के छोरा है ना, वृंदावन में महाराज रचता है। तब भोले बाबा बोले मैं भी चलूंगा। पार्वती मैया बोली कि वहाँ कोई स्त्री कोई पुरुष नहीं जाता, वहाँ तो सब स्त्री जाती है। तो भोले बाबा बोले स्त्री बनाए दो। अब भगवान ने तुम्हें तो ऑलरेडी स्त्री ही, तुम तो जा सकते, छूट है। अगर कोई पुरुष जाओ तो भाई स्त्री बनना पड़ेगा। भोले बाबा स्त्री बनने हैं। और भोले बाबा कहने लगे पार्वती मैया से, और क्या कहते हैं?
ओ एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिना भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना बिहारी मैं माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। आ गए पार्वती जी मना के हारी न माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। चलो नाचना नहीं तो कोई बात नहीं, ताली तो बजा सकते हैं, तो ताली तो बजाओ। जय जय श्री राधे। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। अब जो जिन्ने मिलेंगे बिल्कुल नहीं, क्यों नाच बताइए मिलेंगे। हाँ ओ एक दिना राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। अब मुझे बताओ ये किरकिरने चाहिए, हाथ उठाइयो। अच्छा नाचा को गोगो ले हाथ ले भैया, दे दो जल्दी फट गया ना, नाच नहीं तो रहने दो। सबने ने देर पीछे बैठ के दिए बैठ के। तो एक दिना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना तिहारी न माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ताली करके और कहने लगे ओ मेरे भोले स्वामी कैसे लगाऊं तुमको रास में, तुमको रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे लगाऊं तुमको रास में, तुमको रास में। मोर के सिवा कोई पुरुष न होगा उस रास में, उस रास जरूर। मोहन के सिवा कोई पुरुष न होगा महारास में, महारास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी अनुवाद हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। इतना भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय बोलो।
राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बिंदिया पहन के साड़ी, बिंदिया पहन के साड़ी, लाल चले मधुबारी, जय जय श्री राम रे। भैया जी तो प्रसाद हो, जाके भाग में मिलो, हो भाई के भाग में मिलेगा। कोई बात है, दुख मत करियो, ज्यादा दुख है तो मैं भी आता हूँ उतर के। आओ उतर के। देखा है जब मोहन ने भूल गए सब बात रे, सब बात रे। देखा है जब मोहन ने भूल गए सब बात रे, सब बात रे। ऐसी बताई बंसी शुद्ध बुद्ध भूले, भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बताई बंसी शुद्ध बुद्ध भूले, भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से सरक गई जब सारी, सर से सरक गई जब सारी, मुस्काए गिरधारी। और भोले बाबा की जय हो। आज भोले बाबा महाराष्ट्र में आएंगे और मेन गेट पे ललता और विशाखा पार्वती मैया से बोली, ये कौन इतनी लंबी चौड़ी आज तक गोपी नाई देखी ब्रज में। पार्वती मैया बोली, बहने तो ही ना पतो जी राजस्थान में ब्याह दी है, मोटो ही खाबो मोटो ही पहनो। एंट्री है गई और जैसी एंट्री भई कन्हैया ने देखो, आहा बाबा मन में सोच लगे बनी आए नहीं नहीं थी। और आज ऐसी बंसी बजाई और जैसे ही बंसी बजाई, जैसे पहुंचे भोले बाबा रास में, तो भोले बाबा भगवान बोले कि एक बात बता मैया, जितनी भी गोपी है सब घूमट में, बिना घूमट के जी घूमट में कैसे। पार्वती मैया बोली, बहन बहुत शर्मत है जी, प्रभु कहा बता बहुत शर्मीली ना रे। तो भगवान बोले शर्मीली है ठीक है, बच्चे को नाच रही कि नहीं। भगवान इशारा कर रहे, पार्वती मैया तो कह रहे हो नाच वो तो अच्छी तरह जानो। और कही के नाच वो भोले बाबा का नाच तो लूंगो, और जैसे नाच लूंगी कही भगवान ने बंसी बजाई और ऐसी बंसी बजाई भोले बाबा समय भूल गए। कहूँ घूंघट पड़ा, कहूँ साड़ी पड़ी और खड़े है श्याम पर। और जैसे श्याम निकल के आए भगवान बोले नहीं नहीं ठीक बने आए। भोले बाबा बोले एक पोती मैं बनेगा तो काहे हो तुम तो कई पोती बने गए। तो आज भोले बाबा का एक नाम पड़ गया, बोल गोपीश्वर महादेव की जय। कबू जाए तो देखना वृंदावन में गोपेश्वर नाम के महादेव बाबा। बोल वृंदावन में हरि लाल की जय। आज सब गोपियों के साथ में मेरे प्रभु ने ये रास लीला 6 महीने तक चली। रास का प्रसंग 6 महीने तक चला। बोल वृंदावन में हरि लाल की जय। रास को पूर्ण किया मेरे प्रभु ने। और आज जो कंस है ना, कंस को केवल एक ही ताक रहती है कि कृष्ण को कब मारा जाए। उसने अगासुर, भौमासुर, धैनकासुर, अरष्टी, नेमी बड़े बड़े राक्षस भेजे, पर कोई मथुरा में लौट के आज तक ना गए। एक पोती वृंदावन में जो आया मैं की मैं फ्री कर दो प्रभु ने।
आज नारद जी आए। ये नारद है ना, कंस के गुरु थे, गुरु। कंस से बोले कि कंस तू कृष्ण को कब मारेगा? आज जैसे ही नारद जी ने कहा कृष्ण को कब मारोगे? कंस कह लगा प्रभु गुरुदेव कहाँ से मारूं, जितने भी मैंने मारने के लिए भेजे आज तक खबर से दो ना आई उनकी। तो नारद जी बोले ऐसा करो, मेले का आयोजन करो और कृष्ण और बलराम को बुला करके चुपके से मार देना। अच्छा, सुख सागर किसने पढ़ा है? पढ़ा है किसी ने सुख सागर? हिंदी में शुद्ध हिंदी, उसको कभी पढ़ना। उस सुख सागर में स्पष्ट लिखा है कि कंस ने कहा था, नारद जी बोले चुपके से मार देना। तो आज कंस कहने लगा कि लेने के लिए कौन जाएगा? नारद जी बोले अक्रूर है ना, कृष्ण के काका लगते हैं, उनको भेज दो। कंस से कह के आए कि कृष्ण को कब मारोगे नारद जी? आज कन्हैया जितने भी सखा थे सबको पास में बिठा लिया और बिठाल करके रोने लगे। जितने भी सखा थे सब कहने लगे लाला अभी तो तू ठीक ठाक था, तुझे ऐसा क्या हुआ? कन्हैया बोले कि भैयाओ मेरो और तुम्हारो मिलन केवल आज तक कोई है। कल मैं तुमको या ब्रज में या वृंदावन में दिखाई नहीं दूंगा। जितने भी सखा थे लाला तो को है कहाँ गए हो? कन्हैया बोले लाला मैं सच बोलता हूँ, कल मैं तुमको जा ब्रज में दिखाई नहीं दूंगा और हमारो और तुम्हारो मिलन आज तक को। आज जितने भी सखा थे कन्हैया सखाओं से मिलकर के बहुत रोए। गायों के पास पहुंचे कन्हैया, गायों से लिपट करके आज कन्हैया रोने लगे। वृक्षों के पास गए, वृक्षों के पत्ते को पकड़ करके कन्हैया जोर जोर से रोने लगे। आज जितने भी सखा थे सब कहने लगे लाला तू को कहाँ है गए हो और तू इतनी जोर से क्यों रोता है? कन्हैया बोले भैयाओ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कल जा वृंदावन में दिखाई नहीं दूंगा। गोधूल की बेला थी, शाम का वक्त। नारद जी सीधे कंस से बोल करके सीधे कृष्ण के पास आए और कन्हैया से बोले कि तुम उस कंस को कब मारोगे? भगवान बोले नारद वाह, कंस से बोल के आए हो कृष्ण को कब मारोगे और मुझसे बोल रहे हो कि कंस को कब मारोगे? नारद जी से भगवान ने कहा समय नजदीक आ गया है। इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया ताकि जाओ वृंदावन कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर के लिए कंस ने ऐसा एक रथ दिया जो बड़ा तीव्र चलता था। अक्रूर से कहा कि जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, मेले का आयोजन है। अक्रूर जी बोले कहीं ऐसा ना हो ये बड़ा दुष्ट है, कृष्ण और बलराम को मार दे। अक्रूर कहने लगे कि यदि मैं नहीं जाता हूँ तो ये मुझे मार देगा, इससे तो अच्छा है कम से कम लाला के दर्शन तो हो जाएंगे, कन्हैया के दर्शन तो हो जाएंगे। बड़ा तीव्र रथ दिया। आज अक्रूर जी जैसे ही चले तो आज 10 घंटे हो गए। वैसे मथुरा से वृंदावन की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 मिनट का रास्ता है।
आज जैसे ही अक्रूर आए और जहाँ से ब्रज की सीमा लगती है रस से कूद पड़े। मन में सोचते कभी भी मेरे कन्हैया ने अपने पैरों में खड़ाऊ नहीं पहनी। इधर से शाम की गोधूल की बेला थी। इधर से कन्हैया जा रहे थे, उधर से अक्रूर जी आ रहे थे, दोनों की मुलाकात हो गई। अच्छा मुलाकात हुई तो कन्हैया बोले अक्रूर तुम्हारा किस कारण से यहाँ आना हुआ। अक्रूर कहने लगे कि मैं आपको बताऊं भैया को लेने के लिए आया हूँ। कन्हैया बोले कि तुमने मुझसे तो बोल दिया कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ, पर किसी ब्रजवासी से ये मत बोलना। ये ब्रजवासी है ना सहन नहीं कर पाएंगे। जो हमारे भैया जी स्वागत कर रहे हैं ना, ये परिचित जी के बड़े लड़के हैं, बड़े पुत्र हैं, अनिल भैया, अनिल बघेल। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। देखो कितनी सराहना की बात है, ड्यूटी पे भी जा रहे हैं बेचारे और यहाँ पे भी कार्य को दिखवा रहे हैं, यहाँ पे भी ठाकुर जी के हाजिरी दे रहे हैं। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूँगा कन्हैया से, कन्हैया इनको खूब बढ़ाए, धन दौलत में खूब तरक्की करें। ये ब्याज पीछे मेरा भैया के लिए आशीर्वाद है। एक बार जोरदार ताली हमारे अनिल भैया के लिए। जय जय श्री राधे। आज कन्हैया कहने लगी कि तुमने मुझसे तो बोल दिया पर किसी से मत बोलना। आज धीरे 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 पूरे ब्रज में बात फैल गई कि वृंदावन में एक ऐसा एक व्यक्ति आया है जो कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया है। और सच कहे तो वो कृष्ण बलराम को लेने के लिए नहीं आया, बल्कि हमारे प्राणों को हरने के लिए आया। हमारे प्राणों को हरने के लिए आया। आज जब रात्रि भई, जसोदा मैया को कोई बात पतो ना है। आज मैया भोजन लेके जैसे ही बैठी और जैसे कौर को मुंह में देने के लिए तैयार भई, आकर के एक गोपी ने कही, अरे मैया तो को भोजन की पड़ रही है, तू तो भोजन खाने में लगी है, तो को पतो है कल कहा है बीमारो है। जसोदा मैया बोली, वो तो बिल्कुल बात की नहीं पतो, कहाँ है बीमारो। आज गोपी रो करके कहने लगी कि मैया कल तेरो कन्हैया है ना, जा ब्रज में दिखाई नहीं देखो। मैया ने जैसे ही सुना, मैया धड़ाम से मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। कहीं भोजन की थाली पड़ी है, कहीं रोटी पड़ी है। जब मैया को चेत आयो, होश आयो, तो मैया ने सामने देखो कन्हैया को, और कन्हैया को अंक में भर के आज मैया बहुत जोर जोर से रोने लगी। कन्हैया बोले, मैया तुम को काहे को रोवावे, तू क्यों रोवे। आज मैया को सारी बातें याद आने लगी और कहने लगी कि लाला आज वो को पतो चल गयो कि तू मेरो बेटा ना है, तू तो बा देवकी को बेटा है। आज कन्हैया रो करके कहने लगे कि मैया मैं तो को आज एक वरदान देता हूँ कि जब भी कोई मोकू बुलावेगो तो यशोदा को बेटा कह के बुलावेगो, वो को कोई देवकी को लाला नहीं कहेगो जीवन में। मैया कहने लगी कि लाला एक बात मुझे याद आती है
तूने उस माखन की मटकी को फोड़ दिया था, मैंने तू को ऊपर से बांध दियो। जा बात को जाकर के बा मैया से मत बोलना, वरना वो मैया सोचेगी देवकी कि यशोदा कितनी कठोर थी, एक माटी के मटके के पीछे मेरे लाला को उकलते बांध दियो। आज मैया को सारी बातें याद आने लगी, कहने लगी कि लाला मैंने जीवन में तो कुछ सुख नाए दियो, मैंने दुख के अलावा। आज कन्हैया बोले भैया जो सुख तूने मुझे दिया है ना, इस संसार में क्या तीनों लोक में मुझे कोई देने वाला कोई सुख नहीं है माँ। पर भैया तेने जो सुख दयो ना, जा सुख को तो मैं जीवन भर ऋणी रहूंगो, कबू नहीं चुका पाऊंगो। मैया बोली लाला तू को जानो है। कन्हैया बोले देख भैया अब हम बड़े रह गए, तू हमको कहूँ ना है जाने देवे। आज मैया कहने लगी लाला जब तू छोटा था ना तो एक महात्मा आए थे और महात्मा बोल रहे थे कि मैया तेरो जे लाला है ना बहुत बड़ो राजा बनेगो। आज मैया हाथ जोड़ के बोली कि लाला कन्हैया जब तू राजा बन जाए ना तो एक दासी की जगह खाली रखना, जिससे कि मैं तेरे यहाँ दासी का कार्य करूंगी पर तुझसे दूर। आज कन्हैया रोने लगे, मैया भी रोवे। आज कन्हैया मैया को समझाने लगे कर मन ते मिलना कर मन ते मिलना भयो, करमई बिछड़ा करावे, अपने कर्म सुधार ले, आंसू का बहावे। भैया तू काय को रो रही है? और भैया देख मेरो और तेरो आज तक कोई मिलन हो, कल में तो कोई नजर नहीं आऊंगो। मैया ने लाला तू सब बात कर पर जाने को नाम मत ले। अरे भैया पूरे ब्रज में किसी के यहाँ भोजन नहीं बना उस रात। अरे नाम करो तो ऐसा करो, अगर प्रेम करना है तो कन्हैया की तरह करो, कोई बड़ाई तो ऐसा काम मत करो तो कोई हमारी बुराई करे। और जब कन्हैया इतने ही बुरे थे, सबके यहाँ चोरी करी, तो फिर कन्हैया के लिए पूरा ब्रज क्यों रोया? अरे भैया माखन होता है कोमल, ऐसे ही हमारा मन भी कोमल होता है। भगवान ने काऊ के यहाँ माखन नहीं चुरायो, केवल सबका मन चुराया था, इस चित्त को अपनी तरफ कर लिया था। जब कन्हैया जाने लगे तो सब फूट फूट के रोने लगे। मैया ने कही लाला तू जाने को नाम मत ले। कन्हैया बोले भैया तू चुप है जा, और चिंता काय बात की कर रही है? और देख मैं आज जाऊंगो और परसों वापस आ जाऊंगो। कन्हैया जैसे कही अरे मैया को थोड़ा सा धीर भलो। आज कन्हैया मैया को अपने हाथ से भोजन कराने लगे, और जैसे भोजन कराते हैं तो आज मैया एक और खाती है और फिर जोर जोर से रोने लगती है। कन्हैया ने खूब समझाया भैया को। और जब सुबह भई तो देखो भैया मेन गेट को जैसे ही खोला गयो तो हजारों लाखों की संख्या में गोपी ग्वाल बाल सब कहने लगे कि लाला तू हमारे जीते जी तो जा नहीं सकता, हाँ पर मरने के बाद तू जा सकता है। सबको कन्हैया ने समझायो। रो करके आज बाबा के पास में कन्हैया गए, और जैसे बाबा के पास पहुँचे तो बाबा कहने लगे कि लाला एक बात तेरी मैया ने शाम को तोते बताई ना कि जब तू राजा बन जाए तो एक दासी की जगह खाली रखना। तो लाला
मैं भी तुझसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, जब तू राजा बन जावे ना तो एक दास की भी जगह खाली रखना, क्योंकि मैं और तेरी माँ दास दासी का कार्य करेंगे पर तुझसे दूर। सीधा दीजिए ना जा रे तो मुझे छोड़ के रिश्ता यूं तोड़ के ना जा रे ना जा रे ना जा रे ना जा रे तो मुझे छोड़ के मुझसे यूं मोड़ के ना जा रे ना जा रे ना जा रे ना जा रे। तुझसे बिछड़ के तेरे बिना तो राजी न होंगी मैं, तुझसे बिछड़ के तेरे बिना तो जी न सकूंगी मैं। आएगा तू लौट के फिर तो न मिलूंगी मैं, हो आएगा तू लौट के फिर भी बिछड़ के तेरे बिना जी ना सकूंगी मैं। आएगा तू लौट के फिर तो फिर न मिलूंगी मैं। ओ यूं नजर मोड़ के दिल मेरा तोड़ के ना जाने सारी बहारे सारे नजारे साथ ही लेता जा, जाते जाते मुझको थोड़ा जहर भी देता जा। ओ सारी नजारे सारे बहारे साथ ही लेता जा, जाते जाते मुझको थोड़ा जहर ही देता जा। ओ सारी बहारे सारे नजारे साथ ही लेता जा, जाते जाते मुझको थोड़ा जहर ही देता जा। ओ तुझको मेरी कसम, तुझको मेरी कसम, ये कदम रोक ले, ये कदम रोक ले। ना जाए ना जाए ना
घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना प्रीत लगा के पूरी देश मत जाए, जाओ हमारी नगरी में हम मांगे तू घर। आज जितने भी ब्रजवासी थे सब रोने लगे। आज कन्हैया मैया से बोले कि मैया तो को विश्वास ना है तो ऐसा कर जब बाबा को मेरे साथ में भेज दे। आज जैसे भी छोटे छोटे सकाते 4-5 लिए और जैसी स्थिति थी आज कन्हैया ने बाबा को रथ में बिठा ले और छोटे छोटे सकाते उनको भी बिठा लिया और बिठा करके अक्रू जी को विराट रूप के दर्शन कराए सरोवर में। आज जैसे ही मथुरा में पहुंचे और जैसे ही मथुरा में पहुंच गए तो जैसे ही मथुरा नगरी में प्रवेश कियो, अब तो जितने भी छोटे छोटे सकाते सबन के ऊपर फूल बरसाए जा रहे। और जब फूल बरसाए तो आज छोटे छोटे सखा बोले लाला हमें क्या पता ही कि मथुरा में इतना अच्छा स्वागत होगा। कन्हैया बोले भैया मामा के यहाँ आए हैं